जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया उम्मीद है अभी तक आप लोगों ने सलार का रिलीज ट्रेलर देख ही लिया होगा और उस ट्रेलर को देखने के बाद में जो हाइप है सलार की वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं साफ तौर पर, देखिए जो चीज़ें सामने हैं, जो चीज़ें हमारे सामने रखी हुई हैं, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको अपने मन से कोई चीज़ बता रहा हूँ या ऐसा है कि मैं अपने फैब्रिकेट करके कोई चीज़ बता रहा हूँ, बट जो चीज़ जैसी दिख रही है उसको वैसा दिखाना पड़ता है, तो बस वो दिखा रहे हैं। अब उसमें कई चीज़ें आपको हो सकता है आपके अकॉर्डिंगली सही ना लगे, तो कृपया करके वहां पर अपने मुखमंडल से उन शब्दों का प्रयोग ना करें जिन शब्दों का प्रयोग करने से आपके माता पिता की, आपकी परवरिश को जिस तरह की दी गई है उसके ऊपर सवालात खड़े हो, तो उसका जरा ध्यान रखिएगा, मर्यादा में रहिएगा। दूसरी बात, डंकी और सलार के बीच में देखिए कंपटीशन तो है। कई लोग बोल रहे हैं कि यार ऐसा नहीं है, पर ये है, पर वो है। नहीं, जो मूवी अच्छा कमाएगी वो जीत के चली जाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि सलार जो है एक पंच की तरह है और डंकी जो है वो एक लॉन्ग राइड की तरह है। मतलब कि आपको एक मूवी को बिल्कुल देखकर धड़ाधड़ मजा आ जाएगा और आप डंकी को लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं। ये एक बात सही है, क्योंकि राजकुमार हिरानी जी की जो स्टोरी टेलिंग की कला है वो ही कुछ ऐसी है। देखिए, सलार का रिलीज ट्रेलर आज रिलीज हो गया और इसको फाइनल पंच नाम दिया गया। फाइनल पंच किसको पड़ा है किसको नहीं पड़ा है ये तो खैर अब आप लोग डिसाइड करें, बट एक बात जरूर है कि सलार के रिलीज ट्रेलर के साथ में सलार की जो एडवांस बुकिंग है वो उसके ऊपर जरूर असर पड़ेगा। अब सलार का क्योंकि रिलीज ट्रेलर मुझे अच्छा लगा तो कई लोग कहने लगे कि भैया तू एसआरके का हेटर है। देखो भैया, ऐसा है कि एसआरके को ना मुझे हेट करके कुछ मिल रहा है ना लव करके कुछ मिल रहा है। जो है सामने है, बात खत्म। ना उसको मुझसे कोई मतलब ना मुझे उससे कोई मतलब। तो इसीलिए ये चीज़ तो बोलना बंद कर दे कि किसी से हेट है किसी से नहीं। ना मैं प्रभास को हेट करता हूँ ना मैं शाहरुख को हेट करता हूँ। मूवी अच्छी है, देखने में मजा आया, बात खत्म। इससे ज्यादा ना उनका मुझसे संबंध है ना मेरा उनसे संबंध है ना। लेकिन बात करें अगर हम डंकी और सलार के बीच में जो कंपैरिजन चल रहा है उसकी, तो देखिए कहीं ना कहीं सबसे पहले तो शोज काउंट जो है बहुत ज्यादा मैटर करेगा। पहले हम शोज की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ टिकट्स की, जिससे कि आपको एक कंपैरिजन में समझ में आ सके। देखिए, सबसे पहले बात करें डंकी की, तो डंकी के अभी तक 7,725 शोज जो है डिक्लेयर हुए हैं। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ हिंदी 2D में रिलीज हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है हिंदी रीजन में इसकी डोमिनेंस अलग लेवल पर जा रही है ना। तो 7,725 शोज जो है इस मूवी के रिलीज हो चुके हैं और कहीं ना कहीं यहीं पर उसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। अब बुकिंग की अगर हम बात करें तो 7,725 शोज पे इसके करीब 1,82,000 टिकट्स बिके हैं। 1,82,000 हम मान लेते हैं, 7,700 शोज पे 1,82,000। अब अगर हम बात करें सलार की, तो सलार के जो शोज अभी तक डिक्लेयर हुए हैं तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, हिंदी, तेलुगु और तेलुगु IMAX 2D और IMAX हिंदी में, IMAX 2D हिंदी में इसके टोटल शोज है 3854। मतलब जहां पर सलार के 7,700 हैं तो वहीं पर इसके 3,800 हैं। मतलब ऑलमोस्ट हाफ शोज हैं सलार के डंकी से। ये एक बात क्लियर है। बट चौंकाने वाली बात क्या है? चौंकाने वाली बात यहां पर यह है कि जहां पर डंकी के टिकट बिके हैं 1,82,000, वहीं पर सलार के अगर मैं टिकट की बात करूं सभी लैंग्वेजेस मिलाकर इसके टिकट बिके हैं 1,84,000। मतलब कि 2,000 टिकट अभी जिस पॉइंट पे मैं वीडियो बना रहा हूं इस टाइम पे ज्यादा ही बिके हैं सलार के। बट एक और ट्विस्ट आता है कहानी में, और ये ट्विस्ट ये है कि जो कलेक्शन है वो 2,000 टिकट ज्यादा बिकने के बावजूद भी सलार का कम है। अब कई लोग बोलेंगे ये बात गलत है, तो मैं आपको बताऊं 4.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ है सलार का 1,84,000 टिकट्स के ऊपर। वहीं डंकी की बात करें तो इसका कलेक्शन हुआ है 5.51 करोड़ 1,82,000 टिकट के ऊपर। मतलब 2,000 टिकट का अंतर है। और जो कलेक्शन में अंतर आ गया वो कितने लाख का आ गया भाई साहब? कम से कम नहीं तो 1 करोड़ का आ गया। ये 4.5 करोड़ पे है और वो 5.5 करोड़ के ऊपर। इतना बड़ा अंतर आ गया है इन दोनों के ही कलेक्शन में। अब क्यों का क्या कारण हो सकता है इसका, एक आप गेस करके देखिए। मेरे हिसाब से जो कारण है वो है इसकी एवरेज टिकट प्राइस। आप देखेंगे तो डंकी की जो एवरेज टिकट प्राइस है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 300-400 तक जाती है, जब एवरेज इसका 278 है, तो हाईएस्ट ग्रॉसिंग तो आप समझ ही सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सलार की, तो सलार में आप जनरली देखेंगे सिर्फ हिंदी में ही इसके टिकट 306 एवरेज टिकट प्राइस पे जा रहे हैं, बाकी सब जगहों पर सस्ते हैं। तेलुगु में जहां पर कि 1 लाख टिकट बिके हैं इसके वहां पर 262 है। मलयालम जहां पर कि ऑलमोस्ट 50,000 टिकट बिके हैं वहां पर तो 130 रुपए इसका एवरेज टिकट प्राइस 130। तमिल की बात करें तो वहां पर 5,500 टिकट है, वहां पर 135 ही एवरेज टिकट प्राइस है। तो इस तरीके से आप देखिए हिंदी में टिकट प्राइस ज्यादा है, सलार की भी ज्यादा है, डंकी की भी ज्यादा है। लेकिन सलार के क्योंकि टिकट हिंदी में कम बिके हैं, हिंदी में अभी तक इसके टिकट 25,000 टिकट बिके हैं, तो इसीलिए हिंदी में अगर इसके टिकट ज्यादा बिकेंगे तो सलार बढ़िया कलेक्शन निकाल लेगी। तो स्क्रीन काउंट कम होने का उतना फर्क नहीं पड़ रहा है जितना फर्क इस समय सलार को किस चीज का पड़ रहा है? एवरेज टिकट प्राइस का।
एवरेज टिकट प्राइस सालार का साउथ में, क्योंकि अच्छा आपको नहीं पता तो बता दूं कि साउथ में सिंगल स्क्रीन सिनेमा का कल्चर ज़्यादा है। जैसे नॉर्थ की पट्टियों पर आज की तारीख में अगर हम देखें तो मल्टीप्लेक्सेस का कल्चर थोड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं साउथ में अभी भी सिंगल स्क्रीन सिनेमा चलती है। और सिंगल स्क्रीन सिनेमा में वैसे भी आप जानते ही हैं जो बालकनी की सीट होती है वो 100, 150, हद से हद 250, 200 तक होती हैं। नीचे की टिकटें जो रहती है वो कई बार 50, 60, 70 रुपए की भी रहती हैं। तो इसीलिए जो साउथ है वहां पर एवरेज टिकट प्राइस जो है हमेशा ही इतना कम निकल कर आता है। कई लोग बोलते हैं कि यार ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, तो उसका मेन कारण ये है क्योंकि वहां पर सिंगल स्क्रीन जो है वो डोमिनेट करती हैं। तो यहाँ पर हाल फिलहाल की स्थिति यही है कि डंकी जो है सालार से 1 करोड़ रुपए आगे है, बट टिकटों के मामले में सालार अपने टिकट ज़्यादा बेच चुकी है। अब अगर हम डंकी की बात करें तो द फिल्म प्री सेल्स जो है वो 5.5 करोड़ को पार कर चुकी है। उसने अभी तक करीब करीब 1,81,000 टिकट्स अपने बेच दिए हैं और जो कलेक्शन निकाला है वो 5.5 करोड़ का निकाल लिया है। बहुत सॉलिड अभी चल रही है। प्री सेल्स जो है वो डंकी की वो उतनी अच्छी नहीं बताई जा रही है। लास्ट टू मूवीज विच आर हार्डकोर कमर्शियल एंटरटेनर, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी विच एडवांस फिनिशेज फॉर द मूवी, वेयर एडवांसेस फिनिश फॉर द मूवी। मतलब कि पठान और जवान के कंपैरिजन में डंकी की जो एडवांस बुकिंग है थोड़ी स्लो है, तो इसीलिए देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर किस पॉइंट पर जाकर इसकी एडवांस बुकिंग एंड होती है। जवान का अगर मैं आपको बताऊं तो जिस दिन इसकी एडवांस बुकिंग ओपन हुई थी ना, उसी दिन 10 करोड़ के टिकट बिक गए थे, लेकिन यहाँ पर अभी तक 5.5 करोड़ के ही टिकट बिके हैं। एक अच्छा नंबर है, बट अब 18 तारीख की शाम को हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। 19, 20 और 21 की मॉर्निंग में एडवांस बुकिंग इतनी बढ़ती नहीं है, लेकिन हाँ 19 और 20 अभी भी 2 दिन इसके पास बचे हुए हैं। तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इन 2 दिनों में शाहरुख खान की ये मूवी आखिर कितनी कमाई करके निकालती है कि इसकी एडवांस बुकिंग बेहतर हो जाए। वहीं अगर हम बात करें सालार की, तो सालार के टिकट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ज़्यादा बिक चुके हैं शाहरुख खान की मूवी डंकी से, बट कलेक्शन के मामले में वो अभी भी डंकी से काफ़ी हद तक पीछे है। और वो पीछे रहने का जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को लॉन्ग टर्म में भुगतना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप शोज बढ़ा नहीं रहे। अभी भी बोला जा रहा है कि तेलुगु सर्किट में इसके जो शोज हैं वो उतने अच्छे से नहीं बढ़ाए गए। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, हाँ प्रशांत नील की मूवी है और इसका ये लिखा है कि हाँ जो तेलुगु है, तेलुगु में भी फुल फ्लेज तरीके से शोज ओपन नहीं हुए हैं जहां पर कि इसको सबसे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करना है। तो जिस रीजन में आपके सबसे ज्यादा टिकट्स बिकने हैं, आप उस रीजन को क्यों नहीं ओपन कर रहे हो? अब तो वही फाइनल ट्रेलर भी आ गया है, तो ऐसे में अब जल्दी ही जितने जल्दी शोज पूरे हो जाएंगे उतना अच्छा कलेक्शन के लिहाज से रहेगा मूवी के लिए, वरना बाद में तो देखिए कंपटीशन और भी ज़्यादा स्टिफ होता जाएगा। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जो सालार के मेकर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि डंकी के रिव्यूज़ कैसे निकल कर आते हैं और उसके बाद वो कुछ और मार्केटिंग गिमिक करके एक बार फिर से एडवांस बुकिंग के लिए और भी ज़्यादा विंडोज़ को ओपन कर देंगे, क्योंकि 21 तारीख को हम जानते ही हैं कि डंकी रिलीज़ हो जाएगी एंड देन आफ्टर सारी चीज़ें फिगर आउट की जाएंगी कि भाई कौन सी मूवी आखिर कैसे चल रही है। तो ये सूरत हाल है इस समय डंकी वर्सेस सालार का। डंकी जहाँ पर की कलेक्शन में ज़्यादा है, वहीं सालार नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड में ज़्यादा है। दोनों ही मूवीज अपनी अपनी जगह पर बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं। अब देखना होगा आने वाले दिनों में, दिलचस्प ये होगा कि ये मूवी कहाँ पर जाकर अपनी एडवांस बुकिंग खत्म करते हैं। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।